नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 8वां राजा का हिस्सा का आज हम अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, आप सब लोग को कहानी तो बहुत सुनना अच्छी लगती है ना। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है राजा का हिस्सा। राजा भोज बड़े प्रजावात्सल्य थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारा हल जोतूंगा। राजा ने ऐसा कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान को शर्मिंदा होना पड़ा। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं भी उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठा किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कहकर सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर केवल तुम्हारा ही हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान की प्रार्थना की। राजा
किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार लिए। अब चलो बच्चों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यह सीख मिलती है कि आदर्श राजा जो हमेशा होता है वह अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुखी होने का कारण जानता है और उनके दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही एक आदर्श राजा थे। यह हमें इस कहानी में सीखने को मिला। तो चलो बच्चों, अब यह जो हमारा इक्कई है राजा का हिस्सा, वह कहानी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब आपको भी हिंदी विषय में कक्षा 6 में यह जो इक्कई है कहानी है वह आपको पढ़नी है और उसके शब्दार्थ भी होमवर्क में अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।